अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि प्रैक्टिकल मार्क्स एलोकेशन है वो किस तरह हो रही है। उसका जो गवर्नमेंट ने फार्मूला बताया वो 50% वाला है, यानी 50% आपको फिक्स मार्क्स मिलेंगे और 50% आपको वेरिएबल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ली है और एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। आपके मार्क्स की क्या डिटेल है, क्या एग्जांपल है, वो आप कमेंट में आ सकते हैं, उसका भी आपको कैलकुलेट करके इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। मैं 450 मार्क्स को एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट की 450 मार्क्स हैं। अब ज़ाहिर है 450 मार्क्स के साथ उसकी सब्जेक्ट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एक अलग बात है। 45 मार्क्स हमारे पास प्रैक्टिकल के हैं, चाहे हम 9th की बात करें चाहे हम फर्स्ट ईयर की बात करें, एक ही बात है। अब क्या होगा, उसको 7.5 ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कितना हो गया ये, मेरे ख्याल में 22.5 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 45 ये उसको फिक्स मिल गए, ये एलोकेट हो गए। आगे अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का मैंने फार्मूला भी नीचे बनाया, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे का क्या है, फॉर एग्जांपल उसके पहले सब्जेक्ट में 90% मार्क्स है, तो अब 7.5 मल्टीप्लाई बाई 0.9 ये बनता है 7.11, ये उसका स्कोर है। अब ये एक सब्जेक्ट का आ गया 50% से। दूसरे सब्जेक्ट पे निकालते हैं, हम कहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में 80% है हमारे, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हमारे पास आ गया 6.32 आउट ऑफ 7.5, ये दूसरे सब्जेक्ट का हो गया। हम तीसरे सब्जेक्ट में भी एज्यूम कर लेते हैं कि 80% ही है, तो उसमें भी 6.32 हमारे पास स्कोर आएगा। इन सब को हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 42.25 आउट ऑफ 45। अब ये एक नॉर्मल बच्चे के मार्क्स इस तरह, यानी 80% और 90% हमने एज्यूम किए हैं, तो ये टोटल मार्क्स से आपके जो यानी कट रहे हैं वो 2.75 मार्क्स हैं। और मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि जो 22.5 मार्क्स तो आपके परमानेंट है, जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स के बाकी मार्क्स हैं वो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है कि सब्जेक्ट की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 90% है, आउट बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये हर सब्जेक्ट का आपका रिमेनिंग 7.5 मार्क्स में से आपके मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हर 10% के बाद 0.75 हर सब्जेक्ट से मार्क्स कम हो रहे हैं प्रैक्टिकल के। तो जब आप ये अपने कैलकुलेट करेंगे, मसलन आपकी 91% है, 92 है, 93 है, 87 है, 86 है, उसको आउट ऑफ 100 करें, मल्टीप्लाई बाय 7.5 करें, आपका ये फार्मूला बाहर आ जाएगा। आप इससे पता कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो प्रैक्टिकल का फार्मूला है कुछ रीज़नेबल है, अच्छा है। डेफिनेटली पॉलिसी वही है कि मेक रिच मोर रिच, ठीक है ना, और जो पहले ही स्कोर में कम है उनको मज़ीद कम कर दो, लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ रहा है, मतलब 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ रहा है। फिर हालत जंग होती है ये मार्क्स वाली बात, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो फ़ील होता है कि मतलब 1 मार्क भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये फार्मूला है, मुझे तो यानी इन हालात में क्वाइट रीज़नेबल लगा है। आपको कैसे लगा ये आपकी परसेप्शन है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो एवरीवन इज़ फ्री टू हैव अ ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसेस। तो हो सकता है कि इसमें इस फार्मूले से बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करें और लेकिन बहुत सारे लोग खुश भी हुए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।